हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर डूइंग वाच्य, जो कि हमारी क्लास 10th का टॉपिक है हिंदी का। ठीक है, तो वाच्य क्या होता है, जैसे हमें पता है वाक्य क्या होता है। वाक्य इज अ सेंटेंस। ठीक है, जब हम अपनी फीलिंग्स को मतलब अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं, राइट, तब हम उसे वाक्य बोलते हैं। अब वाच्य क्या है? वाच्य है वाक्य को लिखने का ढंग या फिर वाक्य को बोलने का ढंग, मतलब किसी चीज को बोलने का ढंग। ठीक है, ढंग। ठीक है, तो क्या था यार, वाच्य क्या है? किसी चीज को बोलने का ढंग। क्लियर? इतना क्लियर है कि जब हम, अगर मैं बताती हूँ एज एन एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ कि राम पढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज मैं बोल रही हूँ, तो मैं अगर उसे चेंज कर दूँ किसी तरह, जैसे मैं बोल दूँ राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम पढ़ाई कर सकता है, राम पढ़ क्यों रहा है, मतलब यू नो चेंज इन वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, वाच्य के अंदर। अब वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज क्लियर की है कि अगर हम चैप्टर के नेम से उसकी इंट्रोडक्शन डालना चाहेंगे या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे तभी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे भी उसके नेम से अगर हम देखें तो कृतवाच्य, कृत मतलब कर्ता। पहले ये सब देखने से पहले एक चीज बताती हूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर राम जो है वो है कर्ता, कारक, और पढ़ रहा है, पढ़ यहाँ पर है क्रिया या फिर कर्म जो किया जा रहा है राम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो राम करता है, पढ़ रहा है, कारक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आनी, अगर आपको ये चीज समझ में आएगी तभी आपको वाच्य समझ में आएंगे, वाच्य समझ में आएंगे। तो इस तरह से क्लियर हो गया आपको कि राम पढ़ रहा है के अंदर राम करता है। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को कर रहा होता है। और कर्म कौन होता है? जो हमारा कार्य होता है, जैसे कि यहाँ पर कार्य है पढ़ाई करना। क्लियर? ये क्लियर है आपको? अगर आपको ये क्लियर है तब आपको समझ में आएगा ये तीनों टॉपिक्स। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले है कृतवाच्य। तो कृतवाच्य देखो, मैंने बोला नाम के उससे पहचानो। कृत मतलब कर्ता, कर्म मतलब कर्म, कर्म वाच्य मतलब कर्म, और भाव मतलब भाव। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब क्या क्या दर्शा रहे हैं? कर्ता मतलब कि जो कृतवाच्य है उसके अंदर जो हमारा कर्ता है वो होता है प्रधान। ये सब जो बताया है ये प्रधान के बेस पे है। प्रधान मतलब बड़ा मतलब यू नो वो जिसके हाथ में ज्यादा पावर होती है, जैसे यहाँ पर राम पढ़ाई कर रहा है, तो ये सेंटेंस जो है वो कृतवाच्य में आएगा, क्योंकि राम जो है वहां पर कर्ता है और कर्ता वहां पर प्रधान है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वही राम पढ़ाई कर रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है। क्लियर है ये वाला? अब कर्म वाच्य में क्या होता है? कर्म है, इसका मतलब यहाँ पर प्रधान तो कोई ना कोई होगा, पर कौन होगा? यहाँ पर जो प्रधान होगा वो होगी हमारा कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म जो है वो प्रधान होता है। तो क्या
कर्म जो है वो प्रधान होता है। तो कर्म जो है मतलब कर्ता जो है, जैसे यहाँ पर कर्ता राम है, यहाँ पर जो कर्ता राम है वो टोटली डिपेंड होगा कर्म पे, कर्म यानी पढ़ाई। बट यहाँ पर ये सेम सेंटेंस नहीं आ सकता, सेंटेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा और चेंज होके वो क्या बनेगा कि राम के द्वारा पढ़ाई की जा रही है। राम के द्वारा पढ़ाई की जा रही है। इतना क्लियर है आपको ये वाला। अब कर्म वाच्य के अंदर जो कर्ता वाच्य के अंदर जो सेंटेंस होता है वो होता है नॉर्मल। जैसे ये है, यहाँ पे सेंटेंस में के द्वारा या फिर से मेनली आता है। भाववाच्य को अगर हम चेंज करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि राम पढ़ाई कर सकता है, राम के द्वारा पढ़ाई की जाती है, कुछ इस टाइप में चेंज करेंगे। सकता, जाती, रहती, ती ता ये सब लगेगा। क्लियर? राम के द्वारा पढ़ाई की जा सकती। क्लियर है आपको? ये क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सा है, राइट। 3 जो है भेद मैंने आपको जनरली बताए हैं। कृतवाच्य जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसके अंदर कर्म प्रधान होता है। अच्छा मैंने भाववाच्य नहीं बताया आपको। भाव मतलब जिसके अंदर भाव प्रधान हो, भाव मतलब फीलिंग्स, ठीक है। भाव मतलब फीलिंग्स, जैसे कि रोना धोना हंसना, खाना पीना नहीं, रोना धोना धोना भी नहीं यार, रोना हंसना इन द सेंस ये सब चीज़ें जो होती है वो यहाँ पर आती है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये वर्ड्स यूज होंगे, नहीं, मैं आपको एज अ भाव के मीनिंग से समझा रही हूँ। जो यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं वो होंगे जा सकता है, सकती है, जाता है, जाती है, करता है, करती है, पढ़ता है, पढ़ती है, ताती ताती, ये सब लगेगा यहाँ पर। तो ये क्लियर है? यहाँ तक आपको ये सारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम एक वाक्य में से दूसरे वाक्य को कैसे बदलें। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ, कोई ट्रिक नहीं है इसमें बदलने वाली, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स समझने होंगे। क्लियर? तो देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्तावाच्य को कर्मवाच्य में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कर्तावाच्य को भाववाच्य में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो ये कर्तावाच्य कृतवाच्य, यार कर्ता क्या बोल रही हूँ मैं, कृतवाच्य जो है उसके अंदर मेनली जो कर्ता है वो प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो कृतवाच्य में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने मैंने गाना गाया, मैंने गाना गाया। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया है कर्मवाच्य में क्या होगा, मेरे द्वारा गाना गाया गया या मेरे से गाना गवाया गया। ऐसी चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझसे गाना गाया गया, ठीक है, मुझसे गाना गाया गया। ठीक है, क्लियर है कैसे चेंज किया? यहाँ पे कर्ता प्रधान था, यहाँ पे हमने उसका कर्म प्रधान कर दिया। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। रेखा ने कहानी पढ़ी, रेखा के लिखना है, राम ने कहानी पढ़ी, राम जी जिंदाबाद, राम ने कहानी पढ़ी। अब देखो, अब तो आपको इतना क्लियरेंस हो गया है कि आप जो है खुद भी बता सकते हो कि इसका क्या आएगा। तो राम ने कहानी पढ़ी या फिर राम के द्वारा कहानी पढ़ी गई या राम से कहानी पढ़ी गई। से वाला भी हम लिखते हैं,
अभी हमने यहाँ पर दो से वाले देखे हैं, एक हम देख लेते हैं द्वारा वाला। जैसे माँ ने पुत्र को सुला दिया, माँ ने पुत्र को सुला दिया। अब यहाँ पर क्या चेंज होगा, माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया, माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। सो जाओ, मतलब पढ़ लो पहले, बाद में सो जाना। तो देखो ये ऐसे देखो, अब आपको ये सब क्लियर है। अगर आप देखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 एग्जांपल्स दिए हैं कर्मवाच्य और कृतवाच्य के, और हमने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज किया है। अगर आपको वैसा ही आ जाए तो आप कर्मवाच्य को भी इसमें चेंज कर सकते हो। कर्मवाच्य को अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, रुको अब ले लो, ठीक है, ले लिया 1 2 3 को। देखो कर्मवाच्य को, जैसे अगर आपने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करा, आपने कर्मवाच्य को कृतवाच्य में चेंज करा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से से द्वारा जो है वो हटा देना है और यहाँ पर एक नॉर्मल सेंटेंस बना देना है। क्लियर, से द्वारा जो है वो आपको हटा देना है और नॉर्मल सेंटेंस जो है वो आपको बना देना है। ठीक है, अभी हमने देखा कृतवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज किया, अब हम देखेंगे कृतवाच्य को भाववाच्य में चेंज करके। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर मतलब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल ही है। यहाँ पर सकता है, सकती है, गया, गाई, ऐसे वर्ड्स आएंगे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो है श्याम जागता है, श्याम नहीं राम ही चलेगा आज तो यार, राम जागता है। अब इसको अगर हमने भाववाच्य में चेंज करा तो हमें इसके पीछे जाता है लगाना पड़ेगा। तो अब हम ये थोड़ी लिख सकते हैं राम जागता जाता है, थोड़ी ना लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे, राम जागा जाता है। राम के द्वारा तो नहीं आ सकता, राम से जागा जाता है, बट वहां पे फिर से आ गया, शाम से जागा जाता है, हाँ से ही आएगा एक्चुअली। राम से जागा जाता है, राम से जागा जाता है। देखो से पे ध्यान ना दो, जाता पे ध्यान दो। ये है ना जो जाता, इस पे ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट है राम नहीं रोता। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब खुद दिमाग लगाओ और सोचो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। राम नहीं रोता पे हम क्या लिख सकते हैं, से तो देखो आएगा इसमें। अच्छा मैं यहाँ तक लिख लूँ, फिर आपको एंड में बताना मैंने क्या लिखना है। यहाँ मैंने डैश दिया है, उस डैश को भरो। राम से रोया नहीं डैश है, राम से रोया नहीं डैश है। आता जाता सकता मकता क्या आएगा, जाता आएगा यार, सिंपल। इट इज विजिबल टू यू, यस। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर हम देखें, देखो भाववाच्य में हम द्वारा या फिर द्वारा हम द्वारा क्या यार, हम द्वारा या फिर से भी यूज कर सकते हैं। बट एक होता है ना कि मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, बट भाववाच्य में क्या होता है कि हम जाता वगैरह यूज करते हैं, बट वही सेम चीज कर्मवाच्य में हम ये नहीं यूज करते। ठीक ठीक। राधा नहीं सोती, राधा से सोया नहीं जाता। इतना सिंपल है यार, राधा जी कृष्णा जी नहीं सोती।
अब पूरा डैश लिखा, अब इसको खुद पढ़ो बोलो तो, पर यार मैंने तो आंसर बता ही दिया। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं, कर्म वाच्य को भाव वाच्य में चेंज करेंगे या फिर कर्म से कृत में भी चेंज कर सकते हैं। कर्म को जब हमने कृत में भाव में चेंज करना होता है तो मेनली क्या पॉइंट होता है कि हमें से द्वारा हटाना नहीं होता है, वो तो रखना ही होता है, बट जस्ट लास्ट में हमें सकता है, जाता है, जाती है, ये सब चीजों का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है राम से कैसे राम आ गया यार, राम से भागा नहीं जाता, इसका हम क्या लिख सकते हैं कि राम भाग नहीं सकता, राम भाग नहीं सकता। ठीक है, नहीं, राम के द्वारा भागा नहीं जाता, राम भाग नहीं सकता। आई थिंक आप खुद ही बाकी के सब कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपके लिए काम करती हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ वाक्य लिख के दूंगी और आपको पहचानना है कि यह वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो वेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, अब इसमें से आपको बताना है कृतवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा, कर्मवाच्य कौन सा है। कर्ता देखो, कर्मवाच्य कौन सा होता है जहाँ पे कर्म प्रधान होता है, कृतवाच्य कौन सा होता है जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है, और भाववाच्य कौन सा होता है जहाँ पे भाव प्रधान होता है। तो इसीलिए भाव प्रधान होता है मतलब कर्ता प्रधान होता है मतलब कि नॉर्मल सेंटेंस होगा, और कर्म प्रधान होगा तो के द्वारा से ये सब चीज़ें यूज होगी ऑब्वियसली, बट लास्ट में आपको जाता है, जाती है, सकता है, सकती है, ये सब चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी है। सबसे पहले है मैं उठ नहीं सकता, राम द्वारा। अच्छा, आपको बताना है, मैं जो मेन पॉइंट्स आपके लिए है वो अंडरलाइन कर देती हूँ। द्वारा आई थिंक एक और मेरे को यहाँ पे लिख देना चाहिए एक्सरसाइज को छोड़ के, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। चल नहीं, यही बोल रहा आई थिंक आपके लिए। अब देखो, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, क्या ये भाववाच्य यार। राम द्वारा, द्वारा मतलब कर्म यार, वाच्य जोड़ लेना पीछे। ठीक है, कर्म मुझसे पढ़ा नहीं जाता, करता है यहाँ पर मुझसे। देखो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये हाईलाइट किया था, बट इसका भी मेन पॉइंट है। राम द्वारा आ गया तो कर्म आ गया, जाता जाती आ गए तो भाव वाच्य आ गया। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको कर्म वाच्य, भाववाच्य सारे ये वाच्य क्लियर हो गए होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप कि आपको वाच्य पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम हिंदी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।